Bismillahirrahmanirrahim. Now we will try to discuss in this lecture number 14 for marketing management कि product strategy क्या है and उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि what is our understanding of a product. Um, Product is basically anything which can offer to a market to satisfy a need, a want, or demand of a consumer, including but not limited to physical goods, services, experiences, events, persons, places, even ideas and information can be classified as product. Basically we have three components of market offering या जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस कहते हो। एक उसके अंदर है कि प्रोडक्ट के फीचर्स एंड क्वालिटीज़ क्या हैं और उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए आप सर्विसेज और कौन से मिक्स एंड क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हो। जो तीसरा है दैट इज़ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उसके अगेंस्ट क्या प्राइस चार्ज करना चाह रहे हो कंज्यूमर से। यू कंबाइन दीज थ्री एलिमेंट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट ऑफरिंग जो आप ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर को। तो तीन कंसिडरेशन, एक प्रोडक्ट के फीचर्स एंड क्वालिटी, दूसरा उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए यूजेबिलिटी के लिए क्या सर्विसेज एंड मिक्स आप इंश्योर कर रहे हो और किस प्राइस पे आप उसको बेच रहे हो। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई वी हैव 5 लेवल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बी इट आपकी एफएमसीजी कैटेगरी हो, खाने पीने की हो, किचन आइटम्स हो, हर प्रोडक्ट के 5 लेवल्स हैं। तो पहला जो है दैट इज कोर बेनिफिट कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इंटेंडेड यूजेज या नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट जो मुझे एक्सपीरियंस डिलीवर करेगी दैट विल बी नोन एज कोर बेनिफिट। देन उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट है, फिर उसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन रह जाते हैं, द मोर मनी यू कैन इन्वेस्ट तो आप एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। एंड देन ऑगमेंटेशन है कि आप अगले वर्जन में क्या चीज़ें चाह रहे होते हो एंड बेस्ड ऑन योर ऑगमेंटेशन एंड फीडबैक फिर जो कंज्यूमर है कि नेक्स्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट का वर्जन जो मार्केट में आएगा व्हाट इज गोइंग टू बी। तो अगर आपने इसको रिलेट करना तो यू कैन रिलेट इट विद मोबाइल फोन्स, यू कैन रिलेट इट विद लैपटॉप्स और विद व्हीकल्स और प्लाज्मा टीवीज और एंड्रॉयड टीवीज, सो मच टू लुक आफ्टर। तो बेसिक ये 5 लेवल्स हैं प्रोडक्ट लेवल के। क्लासिफिकेशंस अगर आप करेंगे तो आप जनाब ड्यूरेबिलिटी के इस बेस पे कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेबल और रिलायबल आपकी प्रोडक्ट है, टेंजिबिलिटी इन नेचर एंड यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पिक्चर में जो केस उसने दिया है वो आपका डिश वॉशर का है तो उसको ड्यूरेबल होना चाहिए कि हर दूसरे दिन उसके अंदर मैल फंक्शन ना आ रहा हो, फिजिकल फॉर्म एंड फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए एंड ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ना कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से वो यूज़ करना मुश्किल हो जाए। जब ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हैं, देन वी हैव ड्यूरेबल गुड्स आल्सो अवेलेबल, ऑफ कोर्स पर इनकी प्राइस रेंज थोड़ी सी डिफर करेगी। एंड लास्टली वी हैव द सर्विसेज व्हिच आर आल्सो रिलायबल इन नेचर। क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ क्लास गुड्स की हम क्लासिफिकेशन एज ए कन्वीनियंस की बेस पे कर सकते हैं, शॉपिंग की बेस पे कर सकते हैं। वी हैव स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन एंड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अनसॉट इन नेचर होती हैं। राइट नाउ देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन अभी आपसे रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर मैं आपसे इंश्योरेंस की बात करूँ या हेल्थ सर्विसेज की बात करूँ तो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू यू पीपल राइट नाउ एट दिस स्टेज, तो वो एक किस्म की अनसॉट है जिसके बारे में आपको एजुकेट ज़रूर किया जाता है। अभी से आपको बताया जाना शुरू कर दिया जाएगा कि उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट विल बी द आउटकम्स के अगर आप उनको अवेल नहीं करते तो वक्त के साथ साथ फिर वो आपको एजुकेट किया जाता है। प्रोडक्ट को डिफरेंट करने के लिए जी प्रोडक्ट फॉर्म की बेस पे डिफरेंट हो सकता है, उसके जो फीचर्स आप इंश्योर कर रहे हो उसकी बेस पे हो सकता है, कस्टमाइज करके दे सकते हो आप प्रोडक्ट, मैस कस्टमाइजेशन भी हो सकती है और सिलेक्टिव कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। फिर परफॉर्मेंस की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कन्फॉर्मेंस मीन्स कि जिस मुल्क में आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ के जो कवानीन हैं आप उनको रिस्पेक्ट करो, वो कंज्यूमर से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की बेस पे जो चेक पॉइंट्स या गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने रखी हुई है, गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडीज ने रखी है, उनको इंश्योर करना कि वो आप पूरी करो, दैट इज नोन एज कंफॉर्मेंस। एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, रिलायबल कि एक बार इस्तेमाल किया तो मल्टीपल टाइम्स भी मुझे वो ही परफॉर्मेंस वो मशीन प्रोवाइड करे और आसानी से रिपेयरेबल होना चाहिए। और स्टाइल जिसमें आप ऑफर करो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम विद इन द पोर्टफोलियो यू आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर और विद रेफरेंस टू योर कंपटीशन। सर्विस को डिफरेंशिएट करना तो उसके लिए जनाब कितनी आसानी से आपका ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, डिलीवरी में कितना टाइम है, अगर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड तो वो कितनी आसानी से हैसल फ्री हो सकता है, कस्टमर को ट्रेन कर सकते हैं आप
आपकी जो सेल्स फोर्स है कस्टमर के साथ कंसल्ट करें, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट इज आल्सो इंश्योर्ड, एंड रिटर्न्स आप क्या ऑफर करते हो। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप अपनी सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके वेरिएशंस मुख्तलिफ है। एक वर्जन है जो नॉर्मली आप बेवरेजेस के लिए ना, तो नॉर्मल जो है पेट ड्रिंक जो है वो आपको 250 ml है, देन वी हैव 500 है, फिर लीटर है, फिर 1.5 लीटर है, फिर 2.5 लीटर तक इवन ये पैकेजिंग में हमें अवेलेबल है। पानी की बात करें तो सेम गोज फॉर, और उनका जो मैक्सिमम गेन है दैट इज़ 20 लीटर्स गेन जो अवेलेबल है मार्केट में। मेंटेनेंस एंड रिपेयर की बात करें तो इसके अंदर कस्टमर सर्विसेज इंश्योर करती हैं कि अगर कोई सेल्स सेंटर पे या रिपेयर सेंटर पे कस्टमर की क्यूरी आ रही तो आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। फिर आप प्रोडक्ट के सिस्टम की बेस पे कर सकते हैं, मिक्स की बेस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कितनी वैरायटी की आप चीज़ें अवेलेबल कर रहे हैं उसकी बेस पे कर सकते हैं, डेप्थ कितनी है आपके प्रोडक्ट के ऑफरिंग में, डेप्थ के एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड है एक ऑफरिंग है तो उसके अंदर आप कितने वेरिएशन या कितने वर्जन इंट्रोड्यूस करा चुके हो। लेंथ ऑफ की बेस पे हो सकता है, विड्थ की बेस पे हो सकता है, कंसिस्टेंसी की बेस पे हो सकता है, आपका प्रोडक्ट सिस्टम है, मिक्सेस आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। Supposedly, this is an example of product mix width and product line length, or for Procter and Gamble, you people can go through it. Yes, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो I will definitely provide you the answer. Line stretching is कि down market stretch करते हो या up market stretching होती है या two way stretching, तो it's up to the need of the a business is facing the requirements, उसके हवाले से भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइड पे वो जाना चाहता है, डाउन मार्केट की तरफ चला जाए, अप मार्केट की, या दोनों को ब्लेंड करे उसकी तरफ जा सकता है। ये अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के जो टू वे प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच है उसके अंदर होटल मैरियट होटल्स की उसने एग्जांपल दी, एक तरफ आपका प्राइस लाइन है और दूसरी तरफ आपकी क्वालिटी है। तो व्हेन अ कस्टमर इज मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स प्राइस टैग, तो वो इकोनॉमी में जाएगा तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू गेट द लो क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। तो जैसे जैसे वो प्राइस टैग बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे वो प्राइस को हाई पे करने को तैयार है, तो फिर वो सुपीरियर सर्विसेज भी एक्सपेक्ट करेगा। अब आ जाएं कि फिफ्थ पी क्या है जी मार्केटिंग का विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट्स के हवाले से, पैकेजिंग। That is something called the fifth P is also activities of designing and producing the container for a product. तो जब आप पैकेजिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो किन किन कंसिडरेशंस को आपने कंसिडर करना होता है। उसके अंदर सेल्फ सर्विस का एक कॉन्सेप्ट है, फिर कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना है, देन वी हैव आपकी कंपनी की और ब्रांड की प्रेजेंस उस पैकेजिंग के ऊपर होनी चाहिए, और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एग्जिस्ट करती हैं पैकेजिंग के हवाले से। आई विल हाईली रिकमेंड टू लुक एट यूनिक एंड इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल राइट नाउ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पैकेजिंग जब डिज़ाइन करो या कंटेनर डिज़ाइन करो, मकसद है कि आपका ब्रांड आइडेंटिफाई हो जाए और डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव इंफॉर्मेशन आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन में फैसिलिटेट करती है आपकी पैकेजिंग। एंड घर पे अगर कोई स्टोर कर रहा है, पेंट्री है किचन आइटम्स की, तो वहाँ पे फिर उसको स्टोर करने में सहूलत होनी चाहिए। प्रोडक्ट कंजम्पशन में ये हेल्प कर सकती है आपकी पैकेजिंग। लेबल जो आपकी पैकेजिंग या कंटेनर के ऊपर होंगे उसके अंदर एक ये है कि आइडेंटिफाई करने में आसानी करें, फिर आपके ग्रेड्स हैं उसकी बेस पे करें, फिर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें अबाउट एवरीथिंग, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट एट द सेम टाइम लेबल्स का भी मकसद है कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। एंड लास्ट जो एक आस्पेक्ट है जो प्रोडक्ट के हवाले से होता है दैट इज कि आप वारंटीज एंड गारंटीज जो ऑफर कर रहे हो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस विद, फिर उनको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे अगले इंटरेक्टिव सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इंटरेक्टिव सेशन में। ठीक है सर। अब